अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे। और आज जो मैं बात करने लगा हूं इंतहाई हसास किस्म की बात है और इंतहाई सोचने की ये बात है। मुझे कोई भी ऐसी कुरान व हदीस से साबित कर दें कि जिसमें ये बात लिखी पड़ी हो कि आप मस्जिदों, मज़ारों और अल्लाह की इबादत गाहों के ऊपर सोना चांदी चढ़ाएंगे। मुझे किसी एक हदीस से, किसी एक आयत से ये बात साबित कर दें कि आप मस्जिदों, मज़ारों या अल्लाह की कोई भी इबादत गाह, हत्ता कि खाना काबा के ऊपर आप सोना, जेवरात, चांदी ये चीज़ें चढ़ाएंगे। मैं नहीं मानता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इस कायनात को दुखी इंसानों की खिदमत के लिए बनाया है। मैं नहीं मानता कि अल्लाह की ज़ात ने जब इस इंसानों को दुखी इंसानों की खिदमत के लिए बनाया है तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर उसे हुक्म दिया हो कि तू मस्जिदों पे जाके सोना चढ़ा दे, तू मज़ारों पे जाके सोना चढ़ा दे, तू मज़ारों पे जाके अपना पैसा लुटा दे, तो खाना काबा की चादरों को सोने से लपेट दे। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक सीखने का मुकाम है। और सीखने का मुकाम क्या है? सीखने का मुकाम ये है कि जो रुपया पैसा हम किसी पीर को खुश करने के लिए देते हैं, पीर कम से कम 2 टाइम की रोटी खा के सोता है। जो रुपया पैसा हम किसी पीर को खुश करने के लिए देते हैं, अगर वही रुपया पैसा हम किसी गरीब बच्ची की शादी में दे दें, अगर हम किसी यतीम के घर पे राशन भिजवा दें, अगर हम किसी मस्कीन की खुशी के लिए दे दें, अगर हम किसी बेवा के घर को चलाने के लिए राशन दे दें, अगर हम किसी घर के लिए हाजत रवाई का काम कर दें, या ऐसे कह लें कि हम किसी गरीब की फलाह व बहबूद के लिए लगा दें, तो वो काम पहले है। हमारे यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा गंदा ट्रेंड मैंने देखा है, और वो गंदा ट्रेंड ये है कि जिनकी अक्ल पे पर्दे हैं वो लोग, उसमें सुन्नी भी शामिल हैं, शिया भी शामिल हैं, अहले हदीस भी शामिल हैं, बरेलवी भी शामिल है। मैंने किसी एक तबके फ़िक्र की बात नहीं की। मेरा मकसद यहाँ पे तबके फ़िक्र के ऊपर बात करना नहीं है। मैंने लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना है, तो तबके फ़िक्र पे बात करके मैं लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुला सकता, लेकिन मेरा मकसद मेरिट की बात करना है। हमारे हर तबके फ़िक्र में, चाहे कोई किसी मसलक से हो, हमारे हर तबके फ़िक्र के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी अकल पे पर्दे हैं। किस तरह से? खुसूसी तौर पे औरतें ज़्यादा हैं जिनकी अकल पे पर्दे हैं, और वैसे ही औरत की अकल गिट्टों में होती है, ये बात मशहूर है। और अकल पे पर्दे मैंने क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है कि उसका गरीब भाई, उसका पड़ोसी, उसके बहन भाई भूखे सो रहे हों, कोई मसला नहीं, लेकिन वो अपना पैसा, रुपया पैसा या अय्याशी पे लगाते हैं, या फिर अपना रुपया पैसा अपने पीर साहब हैं, साढ़े पीर साहब को खुश करने के लिए लगाते हैं। और तुम्हें अल्लाह की ज़ात की तरफ से हिदायत नसीब हो, पीर को 2 टाइम की रोटी मिल रही है, वो भूखा नहीं सोता। तुम नहीं दोगे तो 6 लोग उसे और भी देने वाले हैं। सबसे पहला हक पड़ोसी का है। कौन सी हदीस में लिखा हुआ है कि सबसे पहला हक पड़ोसी को छोड़ के आप पीर जी का हक पहले है? मैं किसी पीर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मेरी कोई किसी पीर से जो न कोई दुश्मनी है, लेकिन मैं इंसानियत की बात करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, हक की और सच की बात करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। हक, सच और इंसानियत क्या है कि तेरा पड़ोसी भूखा ना सोए। पीर को तो 2 टाइम की रोटी मिलती है। जो हम मन्नतों के नाम पे अपना बहुत सारा, औरतें ख़ुसूसी तौर पे सोने के कंगन, ज्वेलरी, सोने के हार और चांदी के अंगूठियाँ और बहुत सारा ऐसा माल, ऐसा जो सोने चांदी जो चादरों के नाम पे, दरबारों के नाम पे, मज़ारों के नाम पे या किसी और ऐसी इबादत गाहों के नाम पे, वो तो हिंदू लोग भी करते हैं,
हिंदू लोग भी अपना बहुत सारा मन्नतों के नाम पे अपना बहुत सारा अपना सोना और चांदी वो उस पे चढ़ा के आते हैं, जो हिंदुओं के वो होते हैं अपना इबादत गाहे मंदिरों के ऊपर। तो खुदारा वो इसी पैसे से आप किसी गरीब का घर बसा सकते हैं। उन्हें जो मालिक है ना उन दरबारों और मज़ारों के, वो बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं। उन्हें आपका पैसा नहीं भी मिलेगा तो उनकी शान में कमी नहीं आती। लेकिन नबी वसल्लम की हदीस है कि 40 घर तक आपके पड़ोसी शुमार होते हैं। 40 घर दाएं, 40 बाएं, 40 सामने से और 40 पीछे से। इस 40 घरों तक आपने पड़ोसी के हकूक़ का ख्याल रखना है। और पड़ोसी के हकूक़ क्या होते हैं कि उस घर में कोई भूखा तो नहीं सोता। और आप लोगों की अकल पे पर्दे का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो इसलिए कि अकल पे पर्दे हैं कि हम 40 घरों में गुर्बत गरीब देखने के बजाय हमारे साथ वाले घर में लोग फाके से मर रहे होते हैं, गुर्बत से मर रहे होते हैं, लेकिन हमें दुनियावी ख्वाहिशात के और मज़े इतने आते हैं कि हम समझ रहे होते हैं कि हमारा सारा काम पीर जी ने किया है। और अब पीर जी के नाम पे ना सोने के कंगन दे आए, अब पीर जी के नाम पे जो है ना सोने के हार दे आए, अब पीर जी के नाम पे ये कर दे, अब पीर जी के नाम पे वो कर दें। अल्लाह की ज़ात तुम्हें हिदायत नसीब करे। कौन से कुरान और हदीस तुमने एक नई कुरान पाक पढ़ ली है, कोई नई हदीस पढ़ ली है, कोई नया दीन तुमने निकाल लिया है कि जिस दीन के अंदर ये बात लिखा हुआ है कि तुम्हारे पड़ोसी मरते हैं मर जाएं, तुम्हारा पीर जिंदा रहे, तुम्हारा पीर खुश रहे। तो बहुत सारी मर्दों में और बहुत सारी औरतों पे की अकल पे पर्दे हैं। और अगर तुम दे भी देते हो तो देने के बाद शैतान तुम्हें मुतमईन करता है। तुम्हारे घर में खुशी वैसे आनी होती, शैतान कहता है वो पीर जी को पैसे दे के आए थे इसलिए देखा फिर मेरे घर में खुशी आ गई। मैं समझ तो लानत ऐसी सोच के ऊपर। अगर तुमने किसी गरीब की आह से और बद्दुआ से और दुआ से तुम्हारे घर बसते हैं, या किसी खुशहाल इंसान के घर में सोने चांदी देने से तुम्हारे घर बसते हैं, अगर किसी गरीब की आह और बद्दुआ लेते हैं तुम्हारे घर उजड़ते हैं, और अगर किसी गरीब यतीम मस्कीन की दुआएं लेते हैं तुम्हारे घर बसते हैं। हमारी सोसाइटी में सबसे घटिया तरीन लोग पता कौन है? कि जिनके पड़ोसी या बहन भाई वो तंग हो, या वो मुश्किल के अंदर हो, या वो इंतहाई मुसीबतों का शिकार हो, या इंतहाई गुर्बत का शिकार हो, हम उनका ख्याल रखने के बजाय हम अपने पैसे को मुख्तलिफ अय्याशियों पे लगाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पीर के को देने वाले जितने भी सोने चांदी के कंगन हैं ये अय्याशियों में आते हैं, क्योंकि पीर के पास 2 टाइम की रोटी मौजूद है। जिसके पास 2 टाइम की रोटी मौजूद नहीं है तो खुदारा उनका ख्याल रखें। किसी गरीब यतीम मस्कीन के घर में दे दें, कोई नहीं आप लोगों के माल में कमी आती है। शैतानी ताकतें हैं ना, दीन से दूरी है। दीन से दूरी होने की वजह से तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी अकल इतनी गंदी हो चुकी है कि तुम्हें वो बाबा जी बड़ा मशहूर है वो दिखता है। और कैसे से गंदे गंदे पीर पकड़े गए हैं। गुजरात साइड में पकड़ा गया नंगा पीर जो खुद भी नहाते थे नंगे होकर, सारे के सारे वहाँ पे और औरतों के भी नहलाते थे नंगे होकर। क्या कर लिया उसको किसी ने कुछ भी। ऐसे से पीर है जो कब्रों के अंदर उतर के जो है ना ड्रामेबाजी करते हैं। अब तक तारीख में कितने पीर पकड़े गए हैं। आप यूट्यूब पे बैठे, गूगल पे बैठे और आप निकले जाली पीर इन पाकिस्तान, आपको 100 से 150 जाली पीरों की लिस्ट दिखाई दे देगी। और जो अल्लाह वाले होते हैं, जो असली पीर होते हैं, वो पैसा नहीं मांगते हैं, वो लालची और हिस्स वाले नहीं होते, वो आपसे डिमांड नहीं करते सोने चांदी की। और अगर आप उसको देते हैं तो वो आगे से पता क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं किसी गरीब के घर में दे देना, मेरे पास 2 टाइम की रोटी है। वो असल पीर होते हैं। तुम कौन से पीरों के पीछे अपने आप की तबाही करें, अपने माल की तबाही करें, अपने माल को याशी के रास्ते पर लगाने हैं। क़यामत के दिन ये माल तुम्हारे लिए वबाले जान होगा। ये माल ये जहन्नुम की आग के अंदर, ये ईंधन जहन्नुम की आग के अंदर ये गले का तोक बनेगा और तुम्हें पहनाया जाएगा जो पैसा तुमने अय्याशी के ऊपर लगाया है। तो खुदारा असल पीर एक ही पीर है। मैं खुद मुरीद हूँ किसी का, लेकिन असल पीर एक ही पीर है। और वो पीर कौन सा है? जो तुम्हें अच्छाई की दावत दे और बुराई के रास्ते से मना करे। वो पीर कौन सा है? कि जिसको तुम सोने चांदी दो और वो तुम्हें कहे वापस ले जा, अल्लाह के रास्ते में 4 दिन लगा दे, वो असल पीर है।
اصل پیر کون سا ہے کہ جس کو تم اپنے پیسے دو وہ پیسے تمہیں واپس کر کے کہے کسی غریب کے گھر میں دے دینا، کسی مسجد کی تعمیر میں دے دینا۔ اصل پیر وہ ہوتا ہے جو جس نے تم سے سونے چاندی لے لیے، وہ کون سا پیر بچا؟ وہ ڈرامے باز اور جعلی لوگ ہیں سارے کے سارے۔ ہم پیروں کی قدر کرتے ہیں، ہم پیروں کو دل سے مانتے ہیں، میری جان پیروں پہ قربان ہو، لیکن گھٹیا لوگوں پہ نہیں، جس میں انسانیت ہے ان کے اوپر، جو نہیں رکھتے ان کے اوپر۔ جو پیر تو ہیں لیکن پیسہ نہیں لیتے۔ اب آپ کہیں گے جی ایسے کون سے لوگ ہیں جو پیر بھی پیسے نہیں لیتے؟ ہزاروں لوگ ایسے ہیں۔ آپ کا بھی پیر نصیر الدین نصیر کے بیانات سنے تو صحیح آپ کو لگ دے گا پتہ، جتنے لوگوں نے اس کے اوپر فتوے لگائے ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر پیر کے گھرانے سے ہے، کھلم کھلا کہتا ہے کہ پیر دا پتر پیر نہیں ہو سکتا، کھلم کھلا کہتا ہے۔ ولیوں کے گھر میں ابلیس نما انسان اور ابلیس نما انسانوں کے گھر میں ولی پیدا ہوتے ہیں۔ جب پیغمبروں کے گھر میں سارے پیغمبر نہیں بنے تو پھر ہم کیسے مان جائیں کہ پیر کا بچہ بھی پیر ہوگا؟ اور ہمارے تو ایک سلسلہ چل رہا ہے جی، ہماری گدی نشینی ہے اور یہ تو غلط ہو نہیں سکتے تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے ہم اپنے اولادوں کو بھیج دیں کچھ نہیں ہوتا، وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب تمہاری ساری کی ساری گردن پکڑ کے تباہی مچا دیتا ہے نا، پھر تمہیں خیال آتا ہے اس چیز کو، ہو غلط راستے کی طرف چل پڑے تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے۔ اب میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی اس بات کی۔ تو خدا را پیر بعد میں، کسی غریب کا گھر پہلے ہے، مسجدوں پہ سونا بعد میں، کسی غریب کی زندگی جو فاقے سے مر رہی ہے وہ پہلے ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں سونا بعد میں، لیکن جو غریب غربت سے مر رہے ہیں وہ پہلے ہے۔ تمہاری مسجدوں کے مزارات کے اوپر سونا چاندی وہ بعد میں، لیکن جو غریب فاقے سے مر رہے ہیں وہ پہلے ہے۔ اگر تمہیں میری باتیں غلط لگتی ہیں تو خدا را قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں اور حدیث پڑھیں۔ قرآن و حدیث کے پڑھنے کے بعد 2 سال مطالعہ کریں، اس کے بعد بیٹھ کے سوچیں، سارے ریفرنسز اکٹھے کریں اور پھر بات کو سوچیں کہ کیا بات ٹھیک ہے اور کیا بات غلط ہے۔ کیا کسی قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی غریب کے روٹی کو چھوڑ کے سونے چاندی کو تم مزارات کے اوپر اور تم درباروں کے اوپر چڑھاتے ہو؟ کسی قرآن و حدیث سے اگر ثابت ہوتا ہے تو مجھے بھی لا کے دکھا دینا کہ یہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا تھا کہ جی یہ پہلے ہے، مزارات دربار اور پیر پہلے ہے اور کسی غریب جو فاقے سے مرتا ہے وہ بعد میں، تو وہ علم مجھے بھی دے دینا تاکہ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے، تاکہ میں بھی سمجھ سکوں، ہو سکتا ہے کہ میرا علم ناقص ہو۔ تو خدا را اپنے آپ کو، آپ اگر خوشحالی چاہتے ہیں غریبوں کی دعائیں لے لیں، کسی یتیم بیوہ مسکین کی دعائیں لے لیں، کسی کے گھر میں فاقے کی نوبت ہے اس کے گھر میں راشن بھجوا دیں، ان کی دعائیں لے لیں۔ کسی کے بچے چھوٹے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، ان بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان بھجوا دیں۔ آپ اصل پیر بن جائیں گے۔ پیر آپ کے اندر ہے، پیر آپ خود ہیں۔ آپ کس پیروں کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہو؟ میں کسی پیر کے خلاف نہیں ہوں، لیکن پیر وہی ہوتا ہے جو پیسہ نہیں لیتا بلکہ آگے سے کہتا ہے کسی مسجد کی تعمیر میں یا کسی غریب کے گھر میں یا کسی غریب بچی کے جہیز میں سم پیسے دے دینا اور تمہارا کام ہو جائے گا۔ حق اللہ تے سب دا بھلا تے سب دی خیر۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات سننے کے بعد آپ اپنے روپیہ پیسہ کو اس طرح فضول خرچوں یا یاشیوں میں لگانے کے بجائے کسی غریب یتیم مسکین بیوہ کی فلاح و بہبود کے لیے لگائیں گے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو یہ باتیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔